बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। सरस्वती मात की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दाऊद दयाल की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। भक्तुर भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुवे नमः। श्री परमस्तु श्री परमेश्वर मनोजवं मारुततुल्यं पवनतनये राम लखन सीता सच्चिदानंद रूपाय विश्वचित्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा में जितने भी श्रोता जन माता बहनाएं पधारी है, सबको आज का जय श्री कृष्ण। आज बहुत दिन से भागवत की चर्चा, तारीख और भागवत कथा सुनने का मौका जीव के लिए ये परम तत्व की यात्रा होती है। और जब जीव ऐसे सने सने धीरे धीरे यात्रा करता है ना ईश्वर की ओर, तो परमात्मा कभी भी आपकी आस को निराश नहीं करता है। आपके मन में तमन्ना, आपके मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि अपन भागवत कथा सुनेंगे, और वो पल आया। 17 तारीख आई और आज कथा शुभारंभ हो गई और आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जो हरि का मार्ग है ना, ईश्वर का मार्ग, वो कभी अखरत नहीं जाता है। जितनी भी माताएं आप सुन रही, बहनें सुन रही है, आप भाई लोग सुन रहे हैं, ईश्वर का मार्ग कभी अखरत नहीं जाता है। ये अपने पल्ले पे आप गांठ बांध करके रखना कि हम जितना भी ईश्वर की ओर यात्रा करेंगे वो कभी अखरत नहीं जाएगा, वो यहाँ भी। और जब हम अंतिम यात्रा करेंगे इस दुनिया को छोड़ के, सबको जाना है ना, ये इसलिए शब्द बोल दिया मैंने ताकि आपका मन लगे और बस ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन करने में वो अग्रसर हो जाए। जय हो। अच्छा, ताली बजी तो इससे मुझे एक बात का विश्वास हो गया कि आप श्रोता तो है ही है, पर आप कथा के रसिक भी है, और जो रसिक होता है वही ताली बजाता है। जब मैं यहाँ आया आपके गांव में, कितनी लालसा, जितने भी लोग जाग रहे थे, आप सब भी जाग रहे थे। ईमानदारी की बात तो ये है कि संखेड़ी वाले सब जाग रहे थे, सो रहे थे उसमें भी जागृति थी, और जो जाग रहे थे उनके अंदर भी जागृति थी, जाग सभी रहे थे। लेकिन जितने लोग जो मंदिर में जाग करके आ गए, उन लोगों की मैंने रातें वृत्ति देखी, भाव देखा, मन गदगद हो गया, आत्मा प्रफुल्लित होगी। और वही रातें आत्मा ने विचार किया था कि कुछ ऐसा सुना के जाएंगे, मतलब अपना विषय नहीं है ये कि कोई राधे श्याम आएगा तो सुनाएगा, नहीं। चैतन्य आत्मा जिसे सद्गुरु कहते हैं, आत्मा भी गुरु का स्वरूप है। और जब आत्मा जिसको वर्ण करती है, आत्मा जिसको स्वीकार कर लेती है, तो सोच लेना कभी भी आपका आहित होने ही नहीं देगी वो।
क्योंकि आत्मा जब चाहे जब इस शरीर को छोड़ करके अपना चैतन्य जो संबल है, जो ताकत है, वो उस जीव के साथ रमण करती है और उसको वो बचाने के लिए सामर्थ हो जाती है। माताएं चाहे भले बीच मझधार में आपकी नैया होगी, लेकिन वही गुरु जिसके सामने आप बैठे, उसकी वो चैतन्य आत्मा उस समय अपना पराक्रम दिखा करके और हर जगह से आपको बचा करके उस मालिक के द्वार पे ले जा करके छोड़ देगी। वही तो गुरु की जीत है, वही तो शिष्य की जीत है। आई बात समझ में माताएं? जो बोल रहा हूं वो बात पल्ले पड़ी आपके, समझ में आई? और समझ में आई तो सोच लेना आपकी आत्मा भी चैतन्य है और आप उस चैतन्य आत्मा से उस गुरु प्रसाद का सम्मान कर रहे हैं। वो जो गुरुवाणी है, गुरु प्रसाद है, उसका सम्मान कर रहे हैं। और जो इस चैतन्य गुरुवाणी, गुरु प्रसाद का सम्मान कर लेता है, दुनिया में आप कहीं भी रहोगे, वो आत्मा, वो चैतन्य गुरु की वाणी हर परिस्थिति में, हर मोड़ पे वो फिर आपकी मदद करेगी। क्यों क्यों करेगी? कि अपन तो गृहस्थी है ना, बेटा भी है, बेटा सब है, खेती बाड़ी है, आते जाते रहते हैं। भूल भुलैया में अपन कभी कभी भूल भी जाते हैं। स्नान किया नहीं किया, अगरबत्ती लगाई नहीं लगाई, भजन किया नहीं किया। लेकिन आपने अगर जो ये 3 घंटा का जो समय है भागवत कथा, यही सबसे अनमोल निधि है गुरुद्वार की। याद रखना माताएं, अनमोल धन है ये। आप 3 घंटा बैठ करके गुरु के द्वार पे, और कुछ भी मत करना भले जीवन में, आपकी आंख बंद हो नहीं हो, मन लगे नहीं लगे, अगरबत्ती भी लगे नहीं लगे, लेकिन अगर जो गुरुद्वार पे सत्संग में जा करके आपने 3 घंटा उस प्रसाद को लूट लिया, उसका स्वाद चख लिया, तो याद रख लेना कई जन्मों का स्वाद चखा करके और आपको सुरक्षित रखेगी। चाहे भले आप मानव जीवन लेके आइए, तो मानव जीवन तो बहुत अनमोल है माताएं, इसलिए यहाँ गुरुवाणी मिलती है। और ये गुरुवाणी का देश है, याद रखना। किसका है? गुरुवाणी का। और आप कितने निर्बल भाव से, कितने सजगता से एक एक शब्द सुन रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि आप सदगुरु के बेटा है, आप सदगुरु के देश में रहते हो, आप उस सामरस शक्ति के देश में रहते हो। और कोई चैतन्य महापुरुष जब ऐसा श्रृंगार करके और अपनी आत्मा से जब कोई कृपा प्रसाद जीव को बांटता है ना, तो वही शाश्वत सत्य धन है सब। उसको फिर काल भी नहीं खा सकता है, याद रखना। आ भी जाएगा तो वो माँ बेटा रहेगा, और वो एक नजर देख लेगा तो काल भी निकल के चला जाएगा कि ये सदगुरु का बेटा है, या वो संबल बेटा है, वो ताकत बेटी है। उसके सामने वो काल भी फेल हो जाता है। वैसे ऐसे ही धीरे धीरे अपन 7 दिन की ओर यात्रा करेंगे, और धीरे धीरे जो गुरु की आत्मा है, जो गुरु का चैतन्य स्वरूप है, उसी चैतन्य स्वरूप में आपको भी ले जाने की जिज्ञासा रहेगी उसकी। यही होता है ना कि जिसने जो कुछ मार्ग देख रखा है, वो उसमें ले जाने की जिज्ञासा करेगा। और अपन सब यात्रा करने के लिए आए हैं, और सब यात्रा कर रहे हैं। और जो यात्रा के बारे में जानता है, घुमा फिरा है उन गलियों में, तो फिर उसके साथ जाने में फायदा है कि नहीं? बोलो, है नहीं? कि ये जानकार आदमी है, अनके गेले चलांगा, ये कहीं खोके नहीं आगा, भटका के नहीं आगा, और अच्छी तरीका से अपनी यात्रा पूरी हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएगा, और अच्छी तरीका से आ जाएगा। नहीं तर के गया खोके आ गया, घर ने आया तो वो तो घर कहाँ रह गयो, गया तो कहीं साथ में, लेकिन खोके आ गया, वहीं छोड़ के आ गया। क्यों? कि वो इतने जानकार नहीं थे। इसलिए जीव का भाव ये होना चाहिए कि कोई सामर्थ्य गुरु, कोई सदगुरु जीवन में मिल जाए, कोई जानकार जीवन में मिल जाए, आहा, अपनी पूरी यात्रा सफल हो जाएगी। चाहे बेटा बेटी हो, चाहे धनधान्य हो, चाहे किसी भी हाल में हो, वो गुरु आपको पूर्ण यात्रा करा के अपने घर ने छोड़ देगा। जब अपने घर ने चले जाओगे तो वही तो जीवन लेने का मौका है, और वही फायदा है। आज आपको अगर जो इस चैतन्य आत्मा की आवाज अगर जो अच्छी लगे, ठीक है ना, शरीर को मत देखना माताएं, क्योंकि अपन जहां भी गए अपने साथ में धोखा हो गया। हमने कहीं शरीर को देख लिया, चाहे महात्मा किसी भी वेशभूषा में हो। एक महात्मा जी बैठे हैं, दाढ़ी है, जटा है, भगमा है, कोई मतलब मत रखो,
वो क्या है, कोई भस्मीभूत भी रहते हैं वो महात्माएं, उसको मत देखो, आत्मा को देखना। कहीं ना कहीं ऐसा सद शब्द, गुरुवाणी, ऐसे चैतन्य शब्द यदि आपको सुनने को मिले, वैसे उसको लेके जाना और अपने भाग्य को सराहना कि मुझे आपको एक आज मुझे कोई सदगुरु मिला था जिसने मुझे राम रस पिलाया था। जय हो। पहनने ओढ़ने का तो बहुत मिल जाता है माताएं, संसार में मिल जाता है कि नहीं? आपके मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है, आप भी गए हैं, आप भी बाजार में गए, अच्छा अच्छा खोजने की जिज्ञासा रहती है कि नहीं, यो कमीज नहीं, या साड़ी नहीं, या पगड़ी नहीं, या धोती नहीं, ऐसा रहता है। और भी जिज्ञासा, बाई ने एक साड़ी ली पर पूरी दुकान बखेराड़ दी हो की, पूरी दुकान खुलाड़ दी, साड़ियां का ढेर लगाड़ दिया, एक साड़ी समझ में आई हो में से बताओ। अब बापड़ो आधी रात तक रोतो रही हो कि कहां तक समेटू रे। और अगर जो 10-20 बाया पहुंच जा नहीं कहीं उन सेठ की दुकान पे, सोचो कि तो है नहीं एक साड़ी के लिए, तो साड़ी पहनना ओढ़ना आप अच्छे से अच्छा ओढ़ पहन सकते हो, अच्छे से अच्छा ले सकते हो। ये दुनिया, ये जगत की रीत है, पर जहाँ गुरु का द्वार हो वहाँ ओढ़ना न पहनना न कोई दिखावा, वहाँ तो जो शब्द सुनाई दे रहा है अपने लोगों का, वो असल वाणी, उसमें आप जीना, और वो मिल जाए तो आपका घर से यहाँ तक आना जाना सफल हो जाता है। आज के दिन में ही मुझे आप वो आनंद की अनुभूति करा रही माता है, और सब ये छोटी छोटी बेटियां हैं, देखो एक नजर गाड़ ली, वो नजर आंखें भी नहीं टमटमरी, बताओ ये छोटी छोटी छोरियां, बताओ आप है? अब फिर इनको वो मिलेगा कि नहीं जो लेने के लिए आई, बोलो? और वो यही मिलेगा माताएं, यहाँ से पलट करके जब जाओगे तो आप दाता के द्वार से, जैसे एक बेटी अपने माता पिता के यहाँ से विदाई लेके जाती है ना बेनाएं, आपको याद है कब लौटूंगा, कब आऊंगा, कितना प्रपंच है माँ ससुराल में, बनेगी खड़ा नहीं बनेगी, आबा देगा खड़ा नहीं आबा देगा, काम बहुत है, पर ये मालिक का द्वार है माताएं, जहाँ सतगुरु का द्वार लगता है अपने मालिक का द्वार है। यहाँ जब तक आप बैठे हो खूब भाव विभोर हो जाना, एक 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 क्षण और कण की कदर करना, हर एक शब्द की कदर करना, और जब यहाँ से विदा हो आंखों में आंसू लेके जाना कि विधाता जितना भी आपने हमें 2-3 घंटा दिया वो बहुत कुछ दिया, फिर पाची अगर जो योग्य बढ़ेंगे और कल फिर पाची वो समय आएगा तो फिर तू याद करना, और हमें इस सुनी सुनी दुनिया से पाची वापस बुला करके पाची हमें निहाल कर देना उस मालिक के धन से, उस परमात्मा के धन से। यहाँ से लौट के जाना ही ऐसा लगता है कि जैसे बेटी अपनी माँ से विदा हो रही है। किसी महात्मा के द्वार से लौट के जाना जीव का बड़ा दुर्भाग्य रहता है साहब। करे क्या, लेकिन फंसे हुए है ना अपन, एक नहीं फंसे हुए माताएं। अभी अपन घर बार छोड़ के आए, खेती बाड़ी छोड़ के आए, अपने गैया भैंस अपना पशु जीव जो है उनको छोड़ के आए, जिम्मेदारी है इसलिए जाना पड़ता है विधाता। नहीं तो अगर जो इस सतलोक की यात्रा हो जाए तो जीव सब कुछ भूल जाता है, उसे जाने की इच्छा ही नहीं होती। चाहे फिर भले वो बेटी हो, दूध पीता बच्चा हो, आप अपनों कोई भी हो, वो घर छोड़ने के लिए उसी समय निर्णय ले लेता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें जिम्मेदारियां से जोड़ दिया उस परमपिता परमात्मा ने, इसलिए अपन को जाना पड़ता है। माताएं जाओ, लेकिन मन में अच्छा भाव सजा के जाना कि पाची बुला लेगा, वो लेने आ जाएगा वो, और मैं चली जाऊंगा। जैसे एक इच्छा जागती है ना कि भाई आ जाएगा, पिताजी आ जाएगा, परिवार का आ जाएगा, उनकी नहीं बनेगी, कोई भी लेने के लिए आ जाएगा, जरूर आएगा लेने और वो मुझे लेके जाएगा। ऐसे कैसे गुरु के द्वार पे से जब आप मुख मोड़ के जाते हो तो आपके मन में ऐसी भावना होना चाहिए कि जरूर वो पाची बुलाएगा, वो लेने के लिए आएगा और मैं पाची आऊंगा, और पाची वो अमृत रस का दान करेगा जिसे पी करके उस असल चूनड़ को ओढ़ करके मैं मेरे जीवन का कल्याण कर लूंगा। आप अमृत द्वार पे आए हैं आज। कभी आपको कथा सुनते सुनते, ऐसे मार्मिक शब्द सुनते सुनते कभी आंखों में आंसू आए तो रोकना मती, खूब रो लेना, खूब रो लेना।
क्योंकि फिर पाची यहाँ से जाने का समय आ जाता है 12 से 3 और फिर जाओगे। इसीलिए बेटी रोती है कि जो माँ का लाड़ है, जो प्रेम है, दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। ऐसे किसी जीव के लिए जो महात्मा के द्वार का जो लाड़ है, प्रेम है, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे भले घी से चौपड़ी रोटी खा लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छे गाड़ी में घूम लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे, ये तो सब कुछ मिलेगा ही है, मिल ही रहा है, सभी को मिल रहा है, लेकिन वो लाड़ नहीं मिलेगा जो लाड़ एक परमात्मा की दी हुई विभूति से, जो महात्मा से मिलता है, वो लाड़ हमें घर में और गांव में, क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इसलिए अमृत द्वार की ओर आज आपने यात्रा करी और उसमें ही सुख का अनुभव है माता बहना। इसलिए जगत में आप कहीं भी रहो, मन में एक आस रखना कि मैं परमात्मा से जुड़ी रहूं। बेटी किसी भी हाल में रहे, लेकिन माँ की याद सुबह नहीं तो शाम को आ जाती है, और आती है तो वो रुला के चली जाती है, रुला के जाती है। एक अपनी माँ की याद आ जाए बेटी को, ऐसे कैसे महात्मा की दी हुई जो दौलत है, जो प्रेम है, जो भाव है, वो याद आ जाएगा तो रुला के चला जाएगा, और रोने में परमात्मा का सामीप्य मिलता है। माताएं याद रखना, यदि महात्मा की वाणी से आप रोते हो ना, तो सोच लेना परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। महात्मा तो आंसू नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो परमात्मा एक दिन उन अनमोल आंसू को संभालने के लिए आ जाएगा, क्योंकि महात्मा के लिए मर्यादा है साहब। किसके लिए है? मर्यादा है। लेकिन अगर जो बेटी रोए और अगर जो माँ आंसू पोंछ दे तो कोई कुछ गलत कहेगा क्या? बोलो। वो रिश्ता, वो प्रेम, वो पवित्रता, वो आनंद माँ बेटी का है। ऐसे किसी परमात्मा और जीव का रिश्ता वो ही अखंड और पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा सौभाग्य कि अगर जो द्रौपदी रोवे और ईश्वर आ जावे, ऐसा सौभाग्य के ध्रुव रोवे ईश्वर आ जावे, ऐसा सौभाग्य प्रहलाद रोवे और ईश्वर आ जावे और आकर के कहे कि तू क्यों रोता है? क्यों? कि तूने एक महात्मा की शरण स्वीकार करी थी, तूने महात्मा की कथा सुनी थी, महात्मा का ज्ञान लिया था, इसलिए आज मुझे तेरा आंसू पोंछने के लिए आना पड़ा। तो ऐसा भाव आप अपने जीवन में धारण रखना कि कोई गुरु आकर के रुला गया, कोई बात नहीं, लेकिन आंसू पोंछने के लिए वो केवल परमात्मा आएगा और वो हमारा आंसू पोंछ के चला जाएगा। इसलिए आप अमृत द्वार पे बैठ करके रोज नित्य अपनी आत्मा को चैतन्य करोगे, जगाओगे। रातें भी मिला मैं आपसे तो वही शब्द बोला था कि अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन तक सो भी जाओगे तो गांव में चौकीदार आ गया और जगाएगा, वो रोज जगाएगा। जागो रे जागो, अब जागन की बार, लेकिन क्या करे नानक, सब सो गया पांव पसार, लेकिन आप जाग रहे, आपको जगाएगा, क्योंकि गांव में चौकीदार लेके आ गया। अब आपकी झंझट खत्म, अच्छी नींद भी आती रहेगी, मीठी मीठी भी, उसमें भी आके कहेगा होशियार जागता रहिजो। फिर जागेगा जीव कि कोई जगाने वाला आया, जागो रे, क्योंकि अपन अमृत द्वार की ओर यात्रा करेंगे और अमृत द्वार की यात्रा करने में बड़ा सुख मिलता है माता, बहुत सुख मिलता है। इसलिए वो भजन गाया ना, ये मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं, मैं तो आ गई दाता के दरबार, दरबार में तो मेरा मर दे, दादा के दरबार में तो अमृत भर दे, दादा के दरबार में तो मेरा भर दे, दादा के दरबार में तो अमृत भर दे, पीने को मन नित नित कर दे, पीने को मन नित नित कर दे, मैं तो पिया
मैं तो काली बारी काल की ये मैं तो पिया दाता का दुआरा भव का किनारा दाता का दुआरा क्या बात है ए दाता का दुआरा भव का किनारा दाता का दुआरा भव का किनारा ये या तो होता है बेड़ा पार या तो होता है बेड़ा पार तो महिमा गणी है दाता दरबार की तो महिमा गणी है दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है दाता तो महिमा बड़ी मैं तो सेवा जब आपने कथा सुनी, प्रसंग सुना, भजन सुना, कैसा लगा बोलो आप? अमृत द्वार पे बैठे ऐसा ही लगा ना? यहाँ काल को इजाजत नहीं है, अब काल हाथ नहीं लगा सकता है, याद रखना। क्योंकि वो है ना विशुद्ध रूप में ताकतवर बनकर के वो बैठा है, और यही तो अमृत द्वार है। और अमृत द्वार पे भी अगर जो कहीं ऐसा हो जाए तो फिर अमृत द्वार की महिमा क्या रहेगी बोलो आप? ऐसा निकाल के ले जाता है माता है वो, चाहे भले तिल बराबर बचे, सूंड और मगर ने पैर पकड़ रखा, और कोई बचाने वाला नहीं है वहां, याद रखना, कोई भी नहीं है। जिसको बुलाया उसने मुंह मोड़ लिया, वो जीव अकेला रह गया। जब वो सत्ता जागी और वो सामर्थ्यता प्रकट हुई, सब हार गए, और उस हाथी को बचा करके पार लगा दिया, लोगों को संदेश दिया, घबराना मती, आ जाओगे, ऐसा ही चमत्कार होगा। चाहे भले वो सामर्थ्य जो पुरुष बेटा है, वो सामर्थ्य जो महात्मा बेटा है, वो भले ही नहीं रहेगा, लेकिन उसकी सत्ता वहां लागू रहेगी, याद रखना। चोर भले चोरी करवा जावे, पर पुलिस दिमाग में रहती है कि पकड़ा गया तो अतरा पड़ेगा, अतरा पड़ेगा। चोर को याद रहता है। ऐसे कैसे ही है ना, जो जीव इस सत्ता में आरक्षण में आ जाता है, फिर सभी को याद रहता है कि वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। अच्छा, प्रहलाद को लोगों ने जलाने के लिए योजना बनाई कि इसको पकड़ के होली में बिठा देंगे। होली आने वाली है नहीं,
होली में पकड़ के बिठा देंगे और वो जल करके मर जाएगा। हर एक सत्ता को बोध हो जाता है कि ये गुरु शरण में है, इसका कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो फिर आग ने भी देखो लाज रखी, याद रखना आग भी नहीं लगी, आग ने भी बचा दिया। ये सत्ता मान है। यहां आकर के बैठने के बाद में फिर आग भी बचा देगी आपको माता। आकाश में लगी आग जल जल पड़े अंगार, जो ना होते सदगुरु तो जल मरता संसार। इसीलिए भागवत में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, दुनिया को छोड़ करके वृंदावन में गया। कहां गए? वृंदावन में। दुनिया की ठोकरें खाई, दुनिया को देखा, उनको छोड़ करके फिर वृंदावन में गए और यमुना के तट पे जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य ऐसे बैठे। जहां सामर्थ्यता हो वहां आकर के बैठना चाहिए माताएं। जितना भी समय मिल जाए आपको बैठना चाहिए और हमेशा जीव को अच्छी जगह ही बैठना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार तो कोयला का धंधा है। किसका धंधा है? कोयला का। और यहाँ काला होना स्वाभाविक ही है, पाप लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पाप रूप संसार ऐसा भी है, आप बच ही नहीं सकते हो। इसलिए अच्छी जगह जाकर के बैठो। और देखो यहाँ बैठने के बाद में एक बात आपको ये समझ में आएगी कि वो गुरु क्या करता है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपके मन को है ना धीरे धीरे स्थिर करता है। सब कुछ भुला देगा, बस केवल एक ही आस रहेगी, बस सुनते जाओ। और सुनने में जो आपके अंदर शून्यता आवेगी, सुन हो जाएगा आपका चित्त। फिर सुरता की बारी रहती है, सुरता जागेगी और जागेगी तो फिर वहां से आप परमात्मा से मिलने का मौका मिलेगा। और फिर जो ही तिल में तेले, जो ही चकमकमाई आग, ये तेरा प्रतिम तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। इसीलिए संसार में ध्यान की, योग की, ये सब क्रिया महापुरुषों ने बताई है, भागवत में भी बताई। और ये धीरे धीरे फिर वहां पहुंचते हैं। ऐसे कैसे ही महात्मा की सोबत में जाके अपन धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाएंगे तो फिर मीरा की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, सेजो जनों की तरह, अनंते से भक्ते उनकी तरह स्वतः ही अपने बोध हो जाएगा कि बस अब ये काम शुरू हो जाता है, हो जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर दुनिया के आगे रोब की जरूरत ही नहीं है कि राम जी कहाँ मलेगा, कृष्ण जी कहाँ मलेगा, कहीं वृंदावन में मिलेगा कि अयोध्या में मिलेगा, कहां मिलेगा। आप कहने की जरूरत नहीं है कि सब घट मेरा साईं अरे सुनी सेज ना हो। ऐसे धीरे धीरे आप उसको परख करके आप आगे बढ़ जाओ। फिर आप पे भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने यमुना का सहारा लिया। किसका सहारा? यमुना का। और तट पे बैठे और वहां नारद जी जैसे महापुरुष आए और उन्होंने आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुखी देखा, उनसे समाचार पूछा, परम गुरु मिलता जाजो जी। आपकी जो आराधना है ना माताएं, आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, वास्तव में ऐसे कोई परम गुरु आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं और वो आपका हाल पूछ करके अपने उस मालिक को सुना देते हैं, सुनाते हैं। वो नारद जी ने पूछा, भक्ति तू उदास क्यों बैठी है, दुखी क्यों बैठी है, क्या कारण है दुखी होने का? तो भक्ति ने कहा कि गुरुदेव मैं अपने बेटों से ही दुखी हूं। क्यों है अपने बेटों से दुखी? क्योंकि मैंने संसार को बहुत भोगा, संसार में बहुत रमण किया, संसार में यहां गई वहां गई, पूरा जीवन मैंने संसार में बिता दिया। और उसके बाद में मेरे ज्ञान वैराग्य भी मेरी बात नहीं मानते, मेरा कया नहीं करते हैं, ये भी मुझसे मुकर गए। कहने का मतलब यदि अपन संसार में ही ध्यान देते रहेंगे तो फिर बुढ़ापा में अपनी संभाल कौन करेगा? क्यों कि समय ऐसा भी आता है कि बाणों की सैया पे भीष्म पितामह
56 दिन तक पड़े रहे और किसी ने यूं नहीं पूछी कि पितामह आपको भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, पर किसी ने नहीं पूछी क्यों फुर्सत किसे है साहब, किसको फुर्सत मिलती है बताओ इस जगत में। आप अपन इतने उलझे हुए हैं साहब कि किसी को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, किसी को भी। और फिर बुढ़ापा में यदि आप सत्कर्म नहीं करोगे, ऐसी वृत्ति नहीं जगाओगे, तो फिर आपके साथ में धोखा हो जाएगा। अभी सब साथ है तेरे, आगे होने को धोखा है। इसलिए जो भी समय आपको मिला बस उसमें परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन करने में बड़ा सुख मिलता है और वो बुढ़ापा में काम आता है, अंतिम समय काम आता है। यूं मत सोच लेना कि ये धन दौलत ही काम आता है, पर बुढ़ापा में भजन भी काम आता है। और जब बुढ़ापा में भजन काम आता है, माँ फिर है ना तो बेटा काम आता है, ना धन काम आता है, माँ केवल भजन काम आता है। पिता माँ को प्यास लगी, अब साहब 56 दिन हो गया, प्यास तो लगी होगी कि नहीं बोलो। अपन तो 3 घंटा बैठा जेब में पानी की प्यास लगी हुई अपन, यही तो है नहीं, कथा सुनते सुनते उठ करके और पानी पीवा चले जावे, अनंग उनंग घूमबा चले जावे। अब वो 56 दिन तक और यूं के यूं स्थिर पड़े हुए, उन्हें प्यास तो लगी होगी पर केवे कैसे को सुने तो कोई है ही नहीं। किससे के बताओ आप, कोई नहीं सुनता है। सब मारा मारी में लग रहे थे, ये कर लो वो कर लो, ये अपन को मिल जाएगा, ये शक्ति वो, सब तीतर भीतर और सब भटक रहे इस दुनिया में, दौड़ रहे। पितामह प्यास के कारण व्याकुल थे, चलो ठीक है, लेकिन उनकी भक्ति काम आई। धरती फटी और धरती में से गंगा जी प्रकट हुई। क्या हुई? गंगा जी। और कहा कि पितामह प्यास बुझा लो, ये आपकी तपस्या का फल है। जय हो। जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। माता, ये श्याम की बात है, ये श्याम का ही काम है, ये विपत्ति के समय काम आता है, याद रखना, ये विपत्ति के समय ही काम आता है। बाकी तो सब संपत्ति के यार दोस्त है, और जब विपत्ति आती है सब मुख मोड़ लेते हैं, और संपत्ति का दाता तो केवल अपना मालिक है, याद रखना। विपत्ति का दाता कौन है? परमात्मा है। बाकी सब किनारा कर लेंगे, और जब वो आ जाता है तो आपकी सारी जीवन की थकान मिट जाती है। देखना, आप कथा सुनोगे, एक कथा का सबसे बड़ा भाव ये भी देखना कि आप 3 घंटे तक कथा सुनोगे, आपके जीवन में चैतन्यता आएगी, आपके जीवन में शक्ति बढ़ेगी, और आपका शरीर फूल की तरह हो जाएगा। आप 3 घंटा यहाँ बैठोगे, लेकिन उठ के चलोगे तो ऐसी सामर्थ्यता आएगी, ऐसी चैतन्यता आएगी। और घर में बैठिया रहो तो न्यू के मारो तो यो पग दुख रही हो, मारो गोड़ो कहीं एक ही जगह बैठी रही होगी, जैसे गोड़ो दुखी होगो, और यहाँ 3 घंटा तक बैठे रहोगे, उसके बाद भी आपके जीवन में ताजगी आएगी, याद रखना, चैतन्यता आएगी। यहाँ से सामर्थ्यता मिलती है साहब। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, सनत कुमारों के कहे अनुसार उन्होंने यमुना तट पे सनत कुमारों से भागवत कथा सुनी। देखो, भागवत कथा तो सबे सुनने के लिए भगवान ने आदेश किया है कि सब भागवत कथा सुनना, आप सत्संग भी सुनना, कोई महात्मा आपे प्रवचन सुना वो भी सुनना, आप हर जगह जाना, लेकिन भागवत कथा जरूर सुनना। ये सुखदेव मुनि और ये महाप्रभुओं ने ऐसा अपन को आदेश किया है कि भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। उसमें गुरुवाणी भी है, उसमें महात्मा का विचार भी है, उसमें आत्मा की चैतन्यता भी है, और उसमें भक्ति ज्ञान कर्म योग जितनी भी आराधना साधना है उसका सबका मार्ग बताया। इसलिए किसी को भी भागवत से वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको भागवत सुनना चाहिए। तो यमुना के तट पे भागवत कथा का शुभारंभ, और सब ऐसे चैतन्य महापुरुष संत महात्मा सभी कथा सुनने के लिए आए। आज अपन संख्या में कम है, कल और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अकेला और फिर एक और मिल जाए तो 1 से 2 भला, और 2 से 3, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या होगा? सत्य
संग, और संग में अगर जो भगवान के प्यारे का संग हो जाए, अच्छे अच्छे लोगों का संग हो जाए, तो भगवान बहुत प्रभावित होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होता है। और मैंने सुना भी है, ऐसी चर्चाएं कर रहे थे रातें बैठ करके वहां मंदिर में कि थोड़ी कथाएं भी चल रही है, 2-4 जगह, कहीं इधर भी कथाएं चल रही है और हर जगह कथाएं चल रही है, लेकिन फिर भी भागवत की कृपा से, जो आपकी चैतन्यता है, जो आपकी जिज्ञासा है, आपने जो यहाँ का जो माहौल बना के रखा, इस क्यारे को आपने अच्छा सींचा। यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है कि अपन सब बद्रीनाथ चले गए और बद्री का आश्रम में बैठ के कथा सुन रहे, ऐसा लगा। मतलब कितना पैसे लगा करके कोई बद्रीनाथ कथा करवावे, कोई ऋषि मुनि को ले जावे, महात्मा ले जा, संत जी ले जा, जिजमान बने और पैसा लगा के कथा सुने, कहाँ बद्री विशाल में जाके। आज अपने है ना गुरुवाणी ने, ऐसा लगता है कि जो पुण्य बद्री का आश्रम में बैठ करके, बद्रीनाथ के धाम में बैठ करके जो कथा सुने किसी चैतन्य महापुरुष की, और जो पुण्य मिले वो पुण्य उसने अनायास ही उसकी वाणी में ला करके अपन को दे दिया, वो पुण्य आपको मिल गया। अब आपको बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है कथा सुनने के लिए, क्योंकि उसने वो रति मति सब अपने गांव में ही ला करके भेज दी।